हड़ताल पर गए बिहार की तमाम सीओ की बात आखिर मंत्री विजय सिन्हा ने मान ही ली। क्या विजय सिन्हा ने सरेंडर किया है? आखिर किस मांग को लेकर सीओ अड़े हुए थे? क्या वो काम को लेकर, कड़ाई को लेकर धरने पर थे या किसी और मांग को लेकर? आपको बताएंगे और विजय सिन्हा ने बात क्यों मानी और क्या कुछ कहा है। और आज से अब सीओ जो है वो अपने काम पर लौट गए क्योंकि काम में काफी नुकसान हो रहा था। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सीओ हड़ताल पर गए थे इसलिए नहीं कि उनको फटकार लग रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि सरकार ने एक नया नियम लाया। उस नियम में यह था कि जो भी राजस्व विभाग का कर्मचारी है या अधिकारी है वो अब उप कलेक्टर नहीं बन सकता है भूमि सुधार विभाग में। अब जो है एक अलग पद क्रिएट किया गया, एसआरओ कहा गया। जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट जो है वो एसआरओ तक ही होंगे। वो जो भूमि सुधार का उप कलेक्टर नहीं बन सकते, यानी डीसीएलआर नहीं बन सकते हैं। और इसी को लेकर सीओ जो है वो धरना पर गए थे और ये कहा था कि राजस्व विभाग में हम अगर 10 साल का अनुभव रखते हैं तो अगर हम नहीं बनेंगे, लेकिन कोई बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी आता है और वो 1 साल में जो है वो डीसीएलआर बन जाता है, तो ये जो है हमारे पास ज्यादा अनुभव होता है। क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा में 1 साल का अनुभव और हमारे पास इस क्षेत्र का 10 साल अनुभव है, तो हम उस पद पर जाकर हमें ज्यादा जानकारी होती है। लेकिन सरकार ने नियम बदल दिया है, इसलिए हम लोग जो है धरने पर हैं। विजय सिन्हा जो शुरुआती दौर में भड़क गए थे और ये कहा था कि आप लोग अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए, डोंगल दीजिए और फिर जो है आप लोगों को सैलरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन अंततः विजय सिन्हा से बाकायदा जो सीओ के प्रतिनिधि दल थे वो मिले, मुलाकात हुई और फिर विजय सिन्हा जो है वो मान गए और ये कहा कि ठीक है, 12 फरवरी को जब नई अधिसूचना जारी की जाएगी तब फिर से ये नियम लागू कर दिया जाएगा कि जो राजस्व कर्मचारी हैं वो प्रमोट होकर के, जो उनको 10 साल का अनुभव है या जो जरूरी योग्यताएं होती हैं, तो आप जो है उप कलेक्टर बन सकते हैं, मतलब डीसीएलआर। पूरा विरोध सीओ का जो है इसी को लेकर था कि राजस्व कर्मचारी अगर 10 साल का अनुभव रखता है, लेकिन आपने जो हाईएस्ट हमारा जो प्रमोशन होता है उप कलेक्टर का, अब आपने उस पर रोक लगा दिया है। और चूंकि एक नया पद क्रिएट किया गया एसआरओ, कि आप एसआरओ तक ही रह सकते हैं, उप कलेक्टर नहीं बन सकते हैं। और इसी को लेकर सीओ ने विरोध किया कि अगर हमें 10 साल का अनुभव है तो हम डीसीएलआर क्यों नहीं बने, जबकि कोई बिहार प्रशासनिक सेवा का आता है 1 साल का अनुभव उसको होगा और वो बन जाएगा। भले ही वो बिहार प्रशासनिक सेवा से आया हो, लेकिन उसका 1 साल का अनुभव और हमारा जो है राजस्व विभाग के ही कर्मचारी है, हमारी पढ़ाई लिखाई उसी को लेके हुई है, हमारे पास ज्यादा अनुभव होता है, इसलिए हम ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। और अंततः विजय सिन्हा जो है उसकी बात को मान गए। तो सीओ का कुल विरोध इसी को लेकर था, जब यह कहा गया सरकार द्वारा कि आप राजस्व कर्मचारी जो है वो अधिकतम एसआरओ तक ही पहुंच सकता है, डीसीएलआर तक नहीं। और अब जो है विजय सिन्हा ने उन लोगों की बात मान ली है। विजय सिन्हा जो लगातार भूमि राजस्व विभाग में बेहतर काम कर रहे हैं, सीओ को हड़का भी रहे जो सही काम नहीं कर रहा है। एक परसेप्शन ये भी बना कि सीओ इसलिए हड़ताल पे चले गए क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते हैं और विजय सिन्हा जब डांट फटकार रहे हैं इसलिए विरोध में गए। लेकिन पूरा मसला जो है वो था पदोन्नति को लेकर, जहां सरकार ने एक नई अधिसूचना लाई और कहा कि राजस्व कर्मचारी जो है वो अधिकतम एसआरओ तक ही पहुंच सकता है, डीसीएलआर नहीं बन सकता है। जबकि उन लोगों ने कहा कि हमारे पास अगर अनुभव है और हम राजस्व कर्मचारी हैं तो हमें क्यों नहीं डीएसएलआर जो है वो हम बन सकते हैं। अब मंत्री तैयार हो गए और बाकायदा 12 तारीख को अधिसूचना जारी हो जाएगी और तमाम जो बिहार के सीओ हैं जो हड़ताल पर हैं आज से फिर अपने काम पर लौट गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो जमीन विवाद होते हैं उससे जुड़े काम होते हैं, लोग परेशान थे, लेकिन अब आज फिर से सुचारू रूप से जो है वो काम चलना शुरू हो जाएगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।